नमस्कार साथियों। तुलसीदास जी ने इस पहली पंक्ति में यह कहा कि श्री गुरु के चरणों की धूल से मन का दर्पण निर्मल कर वे राम के उस निर्मल यश का वर्णन करते हैं जो चार फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। यानी एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि राम के विमल यश से जो चिढ़ते हैं वे इस चार फल वाले तर्क के मान से देखें तो अधर्मी हैं, अनर्थी हैं, नपुंसक हैं और गुलाम हैं। राम धर्म मूर्ति हैं। वाल्मीकि के शब्दों में विग्रहवान धर्म। राम के पास धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। जो रामद्वेषी हैं हमें मालूम है कि वे किस हड़बड़ी में हैं। राम तो वनवास के समय भी अपना मनस्तोष, अपना धैर्य बनाए रखते हैं। रामद्वेषी तो आज नव उपनिवेशवादी दौर में, पेट्रो डॉलर के दौर में भी बौखलाए हुए हैं। पहले भी वे राम मंदिरों को तोड़ते रहे। राम के धर्म का एक लक्षण उनका क्षमाशील स्वभाव है। उन्हें तो केकई से भी कोई शिकायत नहीं है। वे असत्य की शक्तियों से जरूर नेगोशिएट नहीं करते। पौलस्त्यवाद नामक रचना में लक्ष्मण सूरी कहते हैं, हाथ में दान, पैरों से तीर्थ यात्रा, भुजाओं में विजयश्री, वचन में सत्य, प्रसाद में लक्ष्मी, संघर्ष में शत्रु की मृत्यु, ये राम के स्वाभाविक गुण हैं। ये गुण राम को धर्म का साक्षात रूप बताते हैं। धर्म की ग्लानि के क्षण राम आए हैं, धर्म संस्थापनार्थाएं आए हैं। और जैसे भारत में धर्म की परिभाषा ही गुणमूलक है, वैसे ही राम भी अपने गुणों से ही प्रकाशित होते हैं। वाल्मीकि जब रचना का संकल्प लिए तो उन्होंने नारद से अपने नायक के बारे में गुणमूलक प्रश्न ही किए थे। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? ये सब गुणमूलक प्रश्न थे। इसलिए राम के लिए कहा गया कि रामो धर्म भ्रताम वरः। इसलिए वाल्मीकि उन्हें धर्मनित्य, धर्मस्य परिरक्षता, धर्मात्मा और धर्मवत्सल कहते हैं। स्त्रियों का अपहरण करने वाला रावण विधर्मी नहीं है, अधर्मी है। जैसे ग्रूमिंग गैंग विधर्मी नहीं है, अधर्मी है। भारत से छल पूर्वक लाई गई कन्याओं को अपनी यौन दृष्टि के लिए वापरने वाला ISIS विधर्मी नहीं है, अधर्मी है। राम सत्य है, अधर्म झूठ है, प्रवंचना है, माया है। राम ने अरण्यकांड में इसी धर्म का संदेश दिया था जब वे बोले थे, सत्य ही सनातन राजव्रत है, इसलिए राज्य की नींव सत्य पर है। सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित है। ऋषि और देव सत्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अनृतवादी मनुष्य से लोग ऐसे डरते हैं जैसे सांप से। सत्यनारायण ही सबका मूल है। सत्य ही लोक का ईश्वर है और धर्म सत्य के ही आश्रित है। सत्य से परे और कुछ नहीं है। दान, यज्ञ और तप सब सत्य बल पर टिके हुए हैं। वेद भी सत्य पर प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य परक होना चाहिए। अकेला सत्य ही लोक का पालन करता है, वही कुलों की रक्षा करता है। मैं अवश्य ही सत्य की रक्षा करूंगा। मेरे लिए यह भी असंभव है कि लोभ से, मोह से, अज्ञान से किसी भी तरह मैं सत्य की मर्यादा को छोड़ूं। सत्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहने वाला प्रत्यगात्मा धर्म मुझे जान पड़ता है। यदि मैं असत्य का आचरण करूंगा तो शास्त्र धर्म से पतित हो जाऊंगा। यह भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी सब सत्यवादी के लिए है। मैं कार्य अकार्य को जानता हुआ श्रद्धा के साथ लोक जीवन का निर्वाह करूंगा। यह लोक कर्म भूमि है, यहां आकर शुभ कर्म करना चाहिए। अग्नि, वायु, सोमादि देव भी कर्म का ही फल भोग पाते हैं। सत्य, धर्म, शौर्य, भूतानुकंपा, प्रियवचन, यही वो एकोदय धर्म है जिसका आचरण लोकागम की इच्छा रखने वाले पुरुष करते आए हैं। राम इसी धर्म के लिए राज्य को त्यागते हैं, जबकि रावण एक के बाद एक राज्यों पर आक्रमण किया जाता है। राम ISIS की तरह स्टेट से ऑब्सेस्ड नहीं है। हमारा दौर वह है जो रावण में गुण देखता है और उसका गुणगान करता है, और यह गुणमूलक गुणगान नहीं है। जैसे इस दौर में रावण को कई लोग महापंडित कहते हैं, जबकि वाल्मीकि ने कभी नहीं कहा था। और महापंडित तो रावण के पिता और दादा थे, विश्रवा और पुलस्त्य। उनका गुणगान नहीं करते क्योंकि उनमें इस नए दौर को ब्राह्मणिकल बू आती है। बेटे से दलित विमर्श निकालने की सुविधा भी इनको मिल जाती है। रावण को तपस्वी बताकर गौरवान्वित करते हैं, जबकि रावण तो तपस्वियों का काल बन गया था। और सीता के सामने राम की निंदा वह उन्हें तपस्वी कहकर ही करता है। मानस में
वो कहता है ममपुर वसी तपसिन पर प्रीति, और यह कहकर तपस्विता का मजाक उड़ाता है। जबकि तपस्वी तो विभीषण भी था और उसने अपनी तपस्या में कोई भौतिक चीज मांगी भी नहीं थी, पर विभीषण की सराहना करने में अधर्मियों को तकलीफ होती है। रावण की शिव भक्ति का भी एक प्रपंच उसके गुण की तरह गढ़ लिया गया है, पर उत्तरकांड से पूर्व उसकी शिव भक्ति की चर्चा वाल्मीकि ने भी नहीं की, और उत्तरकांड में भी जो चर्चा है वो शिव के सामने एक व्यर्थ का शक्ति प्रदर्शन मात्र है, जिसमें वो कैलाश पहाड़ उठाने की बकवास कोशिश कर रहा है। क्या उसे भक्ति कहेंगे? लेकिन आधुनिक युग के बुद्धिजीवी कभी रावण के भाई कुबेर की असल और निष्काम शिव भक्ति की कभी तारीफ करते नहीं देखे गए। चाहे राम हो, विभीषण हो, कुबेर हो, इन सच्चे निष्कामियों के अपमान से जो आज के भोगवादी उपभोक्तावादी लोग काम का फल पाना चाहते हैं, वे कभी न पा पाएंगे। यह जीवन और संसार भी इसीलिए जादुई है।